प्यार की जुदाई। नम्रता और अक्षित की कहानी एक सच्चे प्यार की कहानी थी जो कभी न खत्म होने वाली थी। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जब दोनों को एक दूसरे से दूर जाने की जरूरत पड़ी। दोनों का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन उनका जीवन इतना सरल नहीं था। अक्षित एक बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर था और उसे एक बड़ा जॉब ऑफर मिला था जो उसे विदेश भेजने वाला था। नम्रता एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और उसकी कंपनी ने भी उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए दूसरी देश भेजने का प्रस्ताव दिया था। दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके करियर की राहें अलग अलग दिशा में मुड़ रही थीं। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। एक दिन जब अक्षित और नम्रता पार्क में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, अक्षित ने यह बात नम्रता से साझा की। नम्रता, मुझे एक जॉब ऑफर आया है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन यह मुझे विदेश भेजेगा। नम्रता कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुमने इस बारे में सोचा है, अक्षित? क्या यह तुम्हारे लिए सही समय है? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। अक्षित ने नम्रता की आंखों में देखा और बोला, तुम जानती हो कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बारे में हर दिन सोचता हूँ, और अगर हम दोनों अलग अलग देशों में होंगे तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि हमारी दूरी हमारे रिश्ते को प्रभावित करे। नम्रता ने गहरी सांस ली, फिर हंसते हुए कहा, तुम तो जानते हो न कि मुझे भी तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम दोनों को अपने करियर में कुछ बड़ा करना है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर हमें कुछ समय के लिए अलग रहना पड़े तो हम उसे निभा सकते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक साथ होंगे। अक्षित की आंखों में चमक आ गई, तुम सच कह रही हो। हम दोनों अपने सपनों के लिए काम करेंगे और जब यह समय आएगा तो हम साथ होंगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने रिश्ते को बचाए रखेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन दिल के अंदर दोनों ही चिंतित थे। क्या वे सच में इतने मजबूत हैं कि इस दूरी को सह सकें? क्या उनका प्यार दूरियों के बीच बरकरार रहेगा? वह दिन आ गया जब अक्षित को विदेश जाना था। दोनों ने अंतिम समय तक एक दूसरे से मिलने का निर्णय लिया। एयरपोर्ट पर नम्रता और अक्षित एक दूसरे से मिल रहे थे। उनकी आंखों में अनकहे शब्द थे और दिल में एक दर्द। अक्षित ने नम्रता को गले लगाया और कहा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नम्रता। मैं तुमसे दूर जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। नम्रता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ अक्षित, तुम मेरी ताकत हो और मैं भी तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी, चाहे शारीरिक दूरी कितनी भी हो। हम एक दूसरे के सपनों के लिए लड़ेंगे और एक दिन हम फिर से एक साथ होंगे। अक्षित ने मुस्कुराते हुए अपना बैग उठाया और विमान की ओर बढ़ गया। नम्रता ने उसे दूर जाते हुए देखा और उसके दिल में एक ख्याल आया कि क्या उनका प्यार सच में इतना मजबूत है कि यह दूरी की जंजीरों को तोड़ सकेगा। समाप्ति के बाद दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे। अक्षित ने विदेश में अपने काम में पूरी तरह से ध्यान दिया, लेकिन हर दिन नम्रता के बारे में सोचता था। वह जानता था कि अगर वह अपने सपने पूरे करने में सफल होगा तो वह एक दिन नम्रता को अपने पास ले आएगा। लेकिन क्या उसकी यह यात्रा सच में उन्हें एक दूसरे के करीब ला पाएगी? नम्रता भी अपने काम में लगी हुई थी। उसने कड़ी मेहनत शुरू की और उसे यह विश्वास था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के बाद अक्षित के साथ अपना भविष्य बना सकती है। लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं उनका प्यार समय और दूरी के साथ फीका न पड़ जाए। दोनों को यह यकीन था कि अगर उनके रिश्ते में प्यार था तो कोई भी मुश्किल इसे तोड़ नहीं सकती।
लेकिन समय और दूरी के साथ यह इम्तिहान था जो उन्हें पार करना था। क्या उनका प्यार सच में इतना मजबूत था, या यह सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सका? यह सवाल अब दोनों के दिलों में था। नम्रता और अक्षित के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में दोनों ने खुद को यह यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि यह समय की केवल एक कठिन परीक्षा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके बीच की दूरी केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बढ़ने लगी। अक्षित के विदेश जाने के बाद नम्रता ने अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से खुद को व्यस्त कर लिया। उसने अपने करियर पर पूरा ध्यान दिया ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और एक दिन अक्षित के पास लौट सके। लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक खालीपन था जो हर दिन उसके साथ था। जब भी वह रात को सोने जाती तो अक्षित की यादें उसके दिमाग में ताजा हो जातीं। वहीं अक्षित भी विदेश में अपनी नई जिंदगी में उलझा हुआ था। एक ओर जहां वह अपने करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे अपनी निजी जिंदगी में भारी कमी महसूस हो रही थी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े हिस्से का अभाव केवल नम्रता ही थी। एक अजनबी देश में जहां हर चीज नई थी, वह केवल नम्रता के साथ बिताए गए समय को याद करता और सोचता था कि क्या यह दूरी सच में सहनीय होगी। मैं इसे सुलझा लूंगा, एक दिन मैं तुमसे वापस मिलूंगा, अक्षित खुद से यह कहता और अपने काम में खो जाता। लेकिन दिल की गहराई में एक खलल था, एक अनकहा डर। क्या वे सच में साथ हो पाएंगे? क्या यह प्यार समय की कसौटी पर खड़ा उतर सकेगा? कुछ महीने बीत गए। अक्षित और नम्रता के बीच ईमेल, फोन कॉल और वीडियो चैट के जरिए संपर्क होता रहा, लेकिन समय और व्यस्तता के कारण दोनों के बीच की बातचीत कम होती जा रही थी। न तो अक्षित और न ही नम्रता एक दूसरे से वह बात कर पा रहे थे जो वे पहले करते थे। दूरी के बीच दोनों के रिश्ते में एक अनकही चुप्पी थी। एक दिन जब नम्रता अपने कमरे में बैठकर अक्षित को याद कर रही थी, उसने अचानक अक्षित का एक संदेश देखा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। यह जिंदगी मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही पूरी लगती है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे सपने भी बड़े हैं और तुम्हें उन्हें पूरा करने का हक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नम्रता। यह संदेश पढ़ते ही नम्रता की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, अक्षित। लेकिन क्या यह प्यार हमें जोड़ पाएगा? क्या हम एक दूसरे के बिना अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? अक्षित के संदेश ने उसकी दिल की वेदना को एक बार फिर ताजा कर दिया। वह जानती थी कि वह अक्षित से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या वह अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों को एक साथ लेकर उस रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकती है? यह सवाल उसके मन में हर दिन उठता। वहीं अक्षित भी अपने काम में इतना खो गया था कि वह अक्सर यही सोचता कि उसने जिस जिंदगी को चुना है, क्या वह वास्तव में सही था? क्या उसकी सफलता में नम्रता का हिस्सा हो सकता था? वह अपनी सफलता को अपने दिल की सच्ची ख्वाहिशों से जोड़ना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में आ रहा था कि शायद उसने अपनी सबसे बड़ी खुशी को अपने पास से दूर कर दिया था। एक दिन अक्षित ने अपनी नौकरी में एक बड़ी प्रमोशन पाई, लेकिन जब वह खुश होने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एक ख्याल आया, इस सफलता का क्या मतलब है अगर वह नम्रता के बिना अपने जीवन को महसूस नहीं कर सकता? वह जानता था कि उसकी खुशियों में उसकी प्रेमिका का एक अहम हिस्सा है और उसके बिना वह यह सफलता नहीं मना सकता। नम्रता और अक्षित दोनों अपने अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दिन नम्रता ने अक्षित को कॉल किया। कॉल उठाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से लंबी बातचीत की। यह बातचीत केवल रोजमर्रा की बातें नहीं थी, बल्कि दोनों के दिलों की गहरी बातें थीं। अक्षित, मुझे कुछ कहना है,
नम्रता ने कहा, हमारी जुदाई बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हूँ, ताकि एक दिन हम दोनों एक साथ हों। लेकिन मुझे डर है कि कहीं इस बीच हम दोनों एक दूसरे से दूर न हो जाएं। अक्षित की आवाज में चिंता थी। नम्रता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या हम इस दूरी को सह सकेंगे? लेकिन हमें इसे एक मौके की तरह देखना होगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारी मेहनत और प्यार हमें एक दिन फिर से एक साथ ले आएगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। वे अपने रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अपने प्यार को अपनी प्राथमिकता बनाए रखेंगे। यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसमें दोनों ने अपने करियर और रिश्ते को संतुलित करने की कोशिश की। दोनों ने तय किया कि वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन एक दूसरे को कभी भी खोने नहीं देंगे। नम्रता और अक्षित के रिश्ते में अब एक नई समझदारी आ चुकी थी। दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन इस बार उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण और भी मजबूत हो चुका था। हालांकि दूरी और समय का असर दोनों के दिलों पर कभी न कभी पड़ता था, लेकिन वे अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। नम्रता को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, जो उसके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता था। उसने पहले ही दिन से पूरी मेहनत शुरू कर दी। जब वह अपने ऑफिस में होती, तो उसे अपने काम में इतने व्यस्तता का एहसास होता कि वह अक्षित को अक्सर भूल जाती। लेकिन जैसे ही वह अपने घर लौटती, अक्षित की यादें उसे घेर लेती। वह फिर से वही पुराने दिन याद करती, जब वे एक दूसरे के पास होते थे। दूसरी ओर अक्षित भी अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ था। वह विदेश में रहते हुए भी हर दिन अपने घर और नम्रता की यादों में खो जाता। नए लोगों से मिलते हुए वह यह समझने लगा था कि भले ही वह अपने करियर में सफलता पा रहा था, लेकिन वह जो कुछ भी था, वह नम्रता के बिना अधूरा था। वह जानता था कि यदि वह वास्तव में अपने जीवन को पूरा करना चाहता है, तो उसे अपनी जिंदगी में नम्रता को वापस लाना होगा। एक दिन जब अक्षित ने एक बड़ी मीटिंग पूरी की और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, तो वह और नम्रता ने फोन पर बात की। दोनों के बीच की बातचीत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अक्षित ने नम्रता से कहा, नम्रता, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए है। मैं जानता हूं कि यह सब कुछ तुम्हारे बिना अधूरा है। क्या तुम मेरे पास लौट सकती हो? नम्रता ने गहरी सांस ली और कहा, अक्षित, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन मैं अब अपने करियर को और अधिक मुकाम तक ले जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों का सपना एक ही है, लेकिन हमें कुछ और समय की जरूरत है। अक्षित की आवाज में निराशा थी। क्या तुम समझती हो, नम्रता, कि यह समय और दूरी हमें कमजोर बना सकती है? नम्रता ने कहा, नहीं अक्षित, यह हमें मजबूत बना रही है। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, लेकिन हमारा प्यार हमें हर कदम पर एक दूसरे के करीब लाएगा। हमें विश्वास रखना होगा। नम्रता और अक्षित दोनों ने तय किया कि वे अपनी जिंदगियों को एक नई दिशा देंगे, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलने का वादा किया, लेकिन प्यार को प्राथमिकता देने का भी। कुछ महीने बीतने के बाद नम्रता को अपने काम में एक बड़ा प्रमोशन मिला और अक्षित ने अपनी कंपनी में एक नई जिम्मेदारी संभाली। दोनों ही अब अपने अपने करियर में ऊंचाइयों को छूने लगे थे। लेकिन इस बीच उनके रिश्ते में एक और मुश्किल आ गई। नम्रता के प्रमोशन के बाद उसकी यात्रा और व्यस्तता बढ़ गई थी। वह अब और भी ज्यादा बिजी हो गई थी और अक्षित को यह महसूस होने लगा कि वह अब पहले जैसा समय नहीं दे पा रहा है।
अक्षित को यह चिंता होने लगी कि क्या वह और नम्रता अपने रिश्ते में सामंजस्य बना सकेंगे। एक दिन अक्षित ने नम्रता से बात करते हुए कहा, नम्रता, क्या तुम भी यह महसूस कर रही हो कि हम दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई है? हम दोनों ही अपने काम में खो गए हैं और शायद हमने एक दूसरे को समय नहीं दिया। नम्रता चुपचाप सुनती रही, फिर उसने कहा, हाँ अक्षित, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हमारे पास अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। हम दोनों अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यह दूरी हमें और मजबूत बनाएगी। अक्षित ने गहरी सांस ली, मुझे डर है नम्रता। क्या हम अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? क्या यह दूरी हमें एक दूसरे से और दूर नहीं कर देगी? नम्रता ने अपने दिल की गहराई से कहा, हमारा प्यार इतना मजबूत है अक्षित कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। दोनों के बीच की बातों से यह साफ हो गया कि प्यार में विश्वास और समर्पण का होना बहुत जरूरी था। अब उन्होंने अपनी जिंदगियों को और बेहतर बनाने के लिए एक ठान लिया था। नम्रता और अक्षित ने यह समझ लिया था कि उन्हें एक दूसरे को वक्त देना होगा ताकि उनका प्यार और भी मजबूत हो सके। तभी अक्षित के मन में एक ख्याल आया। उसने नम्रता से कहा, नम्रता, मैं एक योजना बना रहा हूं। मैं अगले कुछ महीनों में तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलने का समय चाहिए ताकि हम जान सकें कि हमारे बीच का प्यार कितना मजबूत है। नम्रता की आंखों में चमक आ गई, क्या तुम सच में आ रहे हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं अपने काम से छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे, अक्षित ने कहा। दोनों के बीच की यह बातचीत एक नई उम्मीद का संकेत थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस जुदाई को खत्म करेंगे और अपने रिश्ते को फिर से एक नया मुकाम देंगे। अब उनके सामने एक नया लक्ष्य था, अपने प्यार को और मजबूत बनाना। समय बीतता गया और अक्षित के लिए वह दिन आ ही गया जब उसे नम्रता के पास लौटने का मौका मिला। महीनों से वह इस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी जिंदगी की सबसे अहम इंसान से मिल सकेगा। अक्षित ने अपने सारे काम निपटा दिए थे और अपनी छुट्टियां तय कर दी थीं। अब उसे एक ही बात की चिंता थी, क्या उसकी और नम्रता की मुलाकात वही पुरानी बातों को फिर से जिंदा कर देगी या फिर उनकी जुदाई और भी गहरी हो जाएगी। नम्रता के लिए भी यह समय बहुत खास था। वह जानती थी कि यह मुलाकात उनके रिश्ते के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदल लिया था। अपनी पेशेवर जिंदगी में उसे नई ऊंचाइयां मिली थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में वह हमेशा अक्षित को ही ढूंढती थी। हर पल हर दिन वह उसकी यादों के साथ जी रही थी। अब वह दिन आ चुका था जब वह उसे अपने पास महसूस कर सकती थी। अक्षित के आने के पहले ही नम्रता ने अपने घर की सजावट में थोड़ा बदलाव किया था, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अक्षित को देखकर उसे लगे कि वह उसकी कमी को पूरी तरह महसूस कर रही है। जब वह अक्षित का इंतजार कर रही थी, तब उसके दिल में एक हल्का सा डर भी था। क्या हमारी मुलाकात उस पुरानी प्यार की तरह होगी या फिर कुछ नया होगा? क्या वह वही अक्षित रहेगा जिसे मैंने छोड़ा था या फिर कुछ बदल चुका होगा? फिर वह दिन आया। अक्षित एयरपोर्ट से बाहर आया और नम्रता ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा उसकी ताकत बनती थी। उसकी आंखों में वही प्यार था जो हमेशा नम्रता को अपने पास खींचता था। लेकिन इस बार नम्रता ने उसकी आंखों में कुछ और देखा, एक गहरी समझ और विश्वास। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा। फिर अक्षित ने एक कदम बढ़ाया और नम्रता को अपनी बाहों में भर लिया। तुमसे मिलने के बाद सब कुछ ठीक लगता है, अक्षित ने धीरे से कहा।
नम्रता ने अपनी आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी वही अक्षित हो जिसकी मैंने कल्पना की थी। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था। यह प्यार जो पहले के मुकाबले अब और भी मजबूत हो चुका था। उन दोनों के बीच की सारी दूरियां जैसे एक पल में खत्म हो गईं। लेकिन दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब यह प्यार दोनों के लिए एक नई शुरुआत था, एक नई यात्रा थी। जब दोनों नम्रता के घर पहुंचे तो अक्षित ने देखा कि वह सब कुछ उसी तरह सजाया गया था जैसा वह चाहती थी। घर में एक अद्भुत शांति और गर्माहट थी। नम्रता ने उसे बैठाया और फिर दोनों ने एक साथ रात का खाना खाया। यह उनका पहला मौका था जब वे दोनों इतने समय बाद एक साथ बैठे थे और बिना किसी तनाव के, बिना किसी दूरी के, सिर्फ एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। खाने के दौरान अक्षित ने कहा, मैं जानता हूं कि हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका है। हम दोनों के पास अब एक एक उद्देश्य है, एक एक सपना है, लेकिन क्या हम फिर से उसी तरह से एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे जैसे पहले किया करते थे? नम्रता ने उसे चुपचाप सुना और फिर कहा, अक्षित, तुमने कहा था न कि हम अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। मुझे लगता है कि हम दोनों अब कुछ और अधिक समझदार हो गए हैं। हम अब अपने प्यार को केवल एक एहसास के रूप में नहीं जी सकते। हमें इसे समय देना होगा, समझ देना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास देना होगा। अक्षित ने नम्रता के हाथों को हल्के से पकड़ा और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं नम्रता कि हम दोनों मिलकर इसे कामयाब बनाएंगे। हम अपने रिश्ते को समय देंगे, लेकिन हमारे काम और करियर की राह पर भी साथ साथ चलेंगे। दोनों के बीच एक नया समझौता हो चुका था। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार थे, अपने अपने सपनों के साथ। उनकी मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि प्यार केवल एक भावना नहीं होती, बल्कि यह एक सशक्त यात्रा होती है, जिसमें दोनों को एक दूसरे का समर्थन करना होता है। अब नम्रता और अक्षित ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपने अपने काम में पूर्णता हासिल करेंगे, लेकिन इस बार वे एक दूसरे को पहले से ज्यादा समय देंगे। वे जानते थे कि रिश्ते में कामयाबी का राज सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे का साथ देने में है। कुछ समय बाद अक्षित ने अपने विदेश के काम को खत्म किया और वह अपने देश वापस लौट आया। अब वह एक नई जिंदगी के साथ नम्रता के पास था। वे दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा कर रहे थे, लेकिन इस बार वे जानते थे कि यह यात्रा अकेले नहीं, बल्कि एक साथ होगी। नम्रता और अक्षित ने यह समझ लिया था कि प्यार केवल एक संकल्प नहीं होता, बल्कि यह एक समझ, एक साझेदारी और एक समर्थन होता है। यह भी समझा कि हर रिश्ते में समय की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ हों तो वह समय कभी दूरी नहीं बनता। अब दोनों के पास एक नई शुरुआत थी। एक साथ बिताए गए उन पलों में उनकी दूरियों का असर खत्म हो चुका था। वे जानते थे कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ किया जा सकता है। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।